मैंने कुछ ना अपनी रियल लाइफ़ से कुछ लिखा भी है और उसे कुछ स्ट्रक्चर दिया है। जैसे हमें पता है अपने हमारे पेरेंट्स हमारे पे भरोसा करते हैं, उनको लगता है जब हम पढ़ लेंगे हमारी सारी मुश्किलें दूर होंगी। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये मेरे रियल लाइफ़ थॉट्स हैं। क्योंकि मैं टॉपर थी छोटे होते, हम सभी थे। और मुझे पता है कि जब मुझे समाधान पता हो फिर भी लोग समझेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन पता है पर ऐसा होता नहीं है। हमें सबको पता है कि पढ़ने से सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, पर हम करते ही नहीं हैं। तो हमें करना चाहिए। आई नो टाइम लगता है जब कोई हम सही काम कर रहे होते हैं, ठीक है? और जब वो दूसरा कर लेता है तो हमें अपने आप पे बिलीव ही नहीं होता कि उसने तो कर लिया, तो हम क्या कर रहे थे? पक्का हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे या टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। बस यही फ़र्क होता है। अब इसका स्ट्रक्चर रहेगा कि माता-पिता अक्सर अपने बच्चों से बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं और उनसे ज़्यादा वो सफल हों, बड़े बनें। पहला प्रूफ़ तो यही है ना, जब बच्चा उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता तो दबाव और मानसिक तनाव बढ़ता है। ऑफ़ कोर्स ये भी प्रूफ़ है। इन उम्मीदों की वजह से बच्चा खुद को कमज़ोर समझता है और आत्मसम्मान में ये भी प्रूफ़ है मेरा खुद का और हम सबका भी। असल समाधान और समय चाहिए चीज़ों को सुधारने के लिए, लेकिन अक्सर लोग तुरंत बदलाव की उम्मीद करते हैं। मैंने हर एक चीज़ नोट की, हर एक चीज़ पे वर्क हो रहा है, इन चीज़ों पे भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि उम्मीदें यथार्थपरक हों, बातचीत हो कि तुम क्या कर सकती हो, माता-पिता का प्यार, समर्थन हो और तुम अपने समय और विकास के मुताबिक आगे बढ़ो, ना कि दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव में। मेरी ज़िंदगी में दूसरों की अपेक्षाएँ कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स की हैं, पर कहीं न कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बिकॉज़ ऑफ़ माई इंटरेस्ट की वजह से। अगर मैं इंटरेस्ट पे आऊँ, मेरा इंटरेस्ट भी अच्छा नहीं है, मेरा इंटरेस्ट टीवी वगैरह में है, तो वो सही नहीं बैठ रहा, तालमेल नहीं बैठ रहा। तो नेक्स्ट क्या है, अपराधी की मानसिकता और समाज। यहाँ पे मैं ना रेपिस्ट की बात करूँगी, ठीक है? आज के टाइम में लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है, ऑफ़ कोर्स कि उनकी साइकोलॉजी इतनी गंदी क्यों है? मैंने ये चीज़ भी सोची है। कुछ लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़की पैदा होना बुरा है, लड़की की उपस्थिति ही खतरा है। उनको लगता नहीं है कहीं में, क्योंकि फ़िल्मों में हमें दिखाया जाता है, हमने देखा भी है, सुना भी है शुरू से, पर असली ज़िंदगी में न्याय ही नहीं होता, ठीक है? सोच पर इस पॉइंट पे मैं थोड़ा-सा रुक के ये बोलना चाहूँगी कि उस वजह से कई लड़कियों ने गलत फ़ायदा उठाया है। उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए ये बोला कि लड़के भी सही नहीं होते, तो ऐसी कॉन्फ्लिक्शन भी चलती आ रही है। अगर लड़कियों को सम्मान मिल रहा है, उन रेपिस्ट लड़कियों को मिलना चाहिए। कितना आसान है ना कहना रेपिस्ट लड़की है, मतलब कि इस चीज़ पे होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियों में एक कमज़ोरी है, लड़कों से आगे निकलना गलत है। ऑफ़ कोर्स समाज, परिवार, संस्कृतियाँ, फ़िल्में, मीडिया द्वारा अक्सर कॉम्प्लेक्स और गलत सोच फैलाती है। लड़कियों को दबाना चाहिए, यदि दबाने के लिए कोई नहीं कह रहा होता, ना मीडिया कह रहा होता है, सोचने वाले, सुनने वाले को लगता है, उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लड़की की सुरक्षा बस। क्योंकि मोस्टली जो भी गलत चीज़ होती है वो लड़की के साथ ही होती है। जब कोई मानसिक तनाव, डर, गुस्से या अपराधी सोच होती है, उस व्यक्ति उसे बाहर निकालने के लिए हिंसा या अपराध कर सकता है। यहाँ पे बात आ रही है मेंटल प्रेशर की, फ़ियर की, गुस्से की। ये चीज़ ना आगे जाके अपराधी सोच बन जाती है, तो फिर आपको पता है ये चीज़ होती है। ये चीज़ प्रशांत आचार्य जी ने बोली भी थी और कई और भी मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं। मैंने सुना है, जितना मेरे को लगा मुझे इस चीज़ पे बोलना चाहिए, मैंने पहले बोला और उन्होंने प्रोवाइस में कन्वर्ट करके दे दिया। फ़िल्में और मीडिया में अक्सर अपराधियों को पकड़ा जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत से मामले में न्याय नहीं मिलता, जिससे पीड़ितों की पीड़ा बढ़ती है। ऑफ़ कोर्स हम यही सोचते हैं भगवान आ जाओ, बचा लो। क्या हुआ है ऐसे आज तक? आज तक हुआ है मुझे कोई बता दे। ये होता रहेगा। हर एक चीज़ पे काम हो रहा है, इस चीज़ पे काम नहीं हो रहा। इसलिए ज़रूरी है कि समाज की मानसिकताएँ बदली जाएँ, शिक्षा हो कि लड़कियों का सम्मान किया जाए, अपराधियों को सज़ा मिले और मीडिया संस्कृति ऐसे उदाहरण दिखाएँ जो इंसानियत की ओर प्रेरित करें, ना कि डर और नफ़रत की ओर। आई नो कि आज का जो टाइम है, एवरीबॉडी इज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटिंग, एवरीबॉडी इज़ डूइंग व्हाटएवर उनको अच्छा लगता है कि मेरे को काम करना, मुझे फ्री नहीं बैठना। मैंने ये चीज़ महसूस की है दिल से कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा टाइम भी आ जाता है, उसको वो काम भी करना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं था, सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पैसा ही आज के टाइम में इम्पोर्टेंट भी है। पर आप भगवान को बीच में लेकर अगर चलोगे ना, मुझे ऐसा लगता है तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो, पर ऐसा कलयुग में तो नहीं हो रहा। आप कहोगे कि रेपिस्ट के मामले में कि उसको भगवान ने बचा लिया। अगर मैं इसके ऊपर एक और चीज़ बोलूँ, मैंने कई कथावाचक से सुना है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो कथा नहीं सुनते। उनको कथा कर सुननी अच्छी नहीं लगती,
क्योंकि कथा में अच्छी बातें बताई जाती हैं। मुझे ये चीज़ थोड़ी अब समझ में आ रही है कि हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो सुननी ही नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि हमें पता हम कहीं न कहीं या तो गलत किसी लिए सोच रहे हैं, किसी से नफ़रत कर रहे हैं, किसी लिए जलन रहे हैं, किसी से जलन कर रहे हैं, किसी पे गुस्सा निकाल रहे हैं बोल के, उसका अपराध करके, शोध करके, तो हमें कथा क्यों अच्छी लगेगी? अब समझ में आया। तो मुझे लगता है कि कथा का मतलब ये नहीं है कि भाषण दे दो, उसे रियल लाइफ़ में धीरे, धीरे, धीरे करके अपनाना। जैसे कथा का सिस्टम बढ़ गया, कथा जितनी ज़्यादा होने लगी, देखो उसको हम जीवन में कैसे करना है, हम उसके ऊपर जितने भी ऐसे टीचर्स हैं उनको इन पे क्लासेस वगैरह भी लगानी चाहिए। इतना आसान नहीं है, मैंने जो कह दिया सो हो गया, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और भारतीय युवा और छात्र माता पिता की उच्च अपेक्षा महसूस करते हैं तो मैला अडेप्टिव परफेक्शनिज्म बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हैं, जिसे दूसरों की निगाहों में बेकार महसूस करना पड़ जाता है। अगर आपने एक चीज़ परफेक्ट सोची तो ज़रूरी नहीं है परफेक्ट ही होंगे, नेगेटिव चीज़ आएगी आएगी। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, असली ज़िंदगी में बहुत दूर है, तो बच्चे युवा की आत्मग्लानि, उदासी, आत्मसम्मान की कमी, ये आज के बच्चों की मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं यूथ हूँ, मैंने बहुत चीज़ें फेस की हैं, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। अपराधियों की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल पर शोध बताते हैं कि हिंसा, शक्ति की चाह, सामाजिक असमानता, बचपन के अनुभव आदि भूमिका निभाते हैं। आपको लगा होगा रेपिस्ट की कहानी क्या रही है? क्या कभी कोई रेपिस्ट पे स्टोरी बनाता है कि रेपिस्ट क्यों बने? कई बनी है स्टोरीज़, मैंने देखा है। कुछ ऐसी स्टोरीज़ नहीं होती जिसमें एक पहले अच्छे काम करता था, बुरे करने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है, पर वो लड़कियों के साथ ही गलत क्यों करता है? मतलब ये नहीं है कि लड़कों के साथ करे, वो गुंडा बन जाएगा, मारेगा, पर लड़कियों के साथ तो वो रियल में कर रहा है ना। आपको पता है यूट्यूब पे वो स्टोरीज़ भी दिखाई जाती हैं सेक्स वर्कर की। आपको सुनने में कितना गंदा लग रहा है कि मैं कैसे टॉपिक की बात कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, पर ये चीज़ हम सुन रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवान जी ना करे आपको यही चीज़ पे इंटरव्यू देनी पड़े, सॉरी जर्नलिंग करनी पड़े, एंकरिंग करनी पड़े, इस चीज़ को दूर करने का काम हो, तो आप करोगे नहीं पैसे के लिए। मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसे कभी सोचती नहीं ऐसा दिन भी आए किसी की ज़िंदगी में, सॉरी, पर मुझे लगता है। आगे